लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम लोगों का दिमाग फिर गया है? क्या सोचा तुम लोगों ने? किसी गैर कानूनी काम में मैं तुम लोगों की मदद करूंगा? देखो, बॉम्बे नया शहर था तुम लोगों के लिए, इसलिए भागने में मदद की थी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग जब चाहो जहां चाहो मुझे इस्तेमाल करते रहोगे। हम मानते हैं मिथुंदा कि हमने आपकी आवाज निकालने की गलती की, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। यह गलती नहीं, जुर्म है। मेरी हैसियत, मेरी शोहरत, मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं आया। क्या समझते हो तुम लोग? चंद आवारा लड़कों के लिए मैं अपना करियर दांव पे लगा दूं, गुनहगार बन जाऊं? देखो, तुमने हमारी एक बार मदद की थी, जिसकी कीमत मैंने अदा कर दी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बस मिथुंदा, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। दादा का मतलब भाई है ना? हम तो अपने भाई के दरवाजे पर आए थे। अब भाई भी मदद करने का हिसाब किताब रखता है, ये आज पता चला हमें। ठीक अच्छे दादा, आप मत आइए। हम सब लोग यहाँ पर आके आपको तकलीफ दिया, हमको माफ करना। हाँ, कोई आएगा भी क्यों? खून तो मेरी मोहब्बत का हुआ है ना, किसी को क्या पड़ी? रुको, कहां मिलना है मुझे कदम से? मिस्टर कदम, दरवाजा खुलने का कष्ट करेंगे? माय प्लेजर। मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूं। मिथुन साहब बंबई जा रहे हैं? क्यों? वहां तेरी साली रहती है जो मैं जा नहीं सकता? जा तो सकते हैं पर जिंदा नहीं। अच्छा, इस बार कूपे के बजाय पूरा कंपार्टमेंट बुक कर लिया। बड़े आदमी की खातिर के लिए बड़ी जगह होनी चाहिए, है ना? मैं शरीफ आदमी हूं मिस्टर कदम, और शरीफों के बीच ये गुंडों का क्या काम? जाओ भाई, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। आइए। पहले आप, मुझे उम्मीद है आप शराफत से पेश आएंगे, होशियारी नहीं करेंगे। नागराज, अच्छा एक बात बताइए, क्या जरूरत थी आपको इस झमेले में पड़ने की? फिल्म समझ लिया क्या इस मामले को? जैसे फिल्मी ब्लैकमेल होता है। अगर आप अपनी जान की खैरियत चाहते हैं तो वो डायरी मेरे हवाले कर दीजिए, मैं आपको पूरे 101 रुपए इनाम दूंगा। और अगर मैंने नहीं दी तो? आप जबरदस्ती ही करवाना चाहते हैं तो वही सही। डायरी कहाँ है? मिस्टर कदम, तुम एक बोगी बुक करा सकते हो, पूरी ट्रेन तुम्हारे बाप की नहीं है। मतलब? मैं जानता था तुम मुझे धोखा जरूर दोगे। तुमने मुझे समझ क्या रखा है, हा? अगर मैं फिल्म लाइन में नहीं होता तो तुम जैसे कई गुंडे मेरे दरवाजे पर हुक्का भरते। तेरे भाड़े के टट्टू और तू अगर मुझसे सलाह लेकर प्लान बनाते तो इतनी बेवकूफी नहीं करते। इसका मतलब डायरी में मंजुला ने जो कुछ भी लिखा था वो सच है। मिस्टर कदम, तुम मंजुला के पिता नहीं हो। आपने बिल्कुल सही फरमाया।
तो फिर ये भी बता दो कि मंजुला के पिता की हत्या तुमने क्यों की? पुराना रिवाज है कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, इसलिए मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मैं और अनिल सक्सेना मंजुला के पिता बिजनेस पार्टनर्स थे। हेलो कदम, तुम्हारी यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? अनिल जी, आपने मेरी जालसाजी पकड़ी, मुझे पार्टनरशिप से हटा दिया और अपना रास्ता साफ कर लिया। अब मुझे अपना रास्ता साफ करना होगा। कैसा रास्ता? आपकी मौत का। क्या हुआ मंजुला? मम्मी डैडी को मार डाला। क्या कह रही तू मंजुला? मम्मी मम्मी इन्होंने डैडी को मार डाला। हाँ, मार डाला, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था बेटे। और अब तो तुझे भी मारना पड़ेगा। नहीं, मेरी बच्ची को मत मारो। इस मासूम को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। मेरी बच्ची को मुझसे मत छीनो। मैं इतना बेरहम तो नहीं हूं कि मुझे तुम पर रहम ना आ जाए। ठीक है, छोड़ दूंगा तुम्हारी बेटी को, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी मिसेस प्रिंसेस। अपनी छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए शायद ही किसी माँ ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी होगी। खैर, मंजुला की माँ ने मुझसे शादी कर ली, ऑफ कोर्स मेरी जबरदस्ती की वजह से, और फिर हमेशा हमेशा के लिए अपनी जबान पर ताला लगा लिया। अपने पार्टनर की हत्या को आत्महत्या तुम अदालत में साबित कर चुके हो मिस्टर कदम। इसलिए डायरी में लिखे केस में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुमने मंजुला का कत्ल क्यों किया। इसका जवाब तो मंजुला ही देगी जब खुद ऊपर जाके मंजुला से मिलोगे। अब डायरी दे दो। तुम्हारा कल्याण यहाँ नहीं, कल्याण स्टेशन पर होगा। वहां बिजू और उनके दोस्त डायरी लेकर तुम्हें मिलेंगे। ओह, तो उन लड़कों की फौज के दम पर ये खेल खेला जा रहा है, हैं? बिल्कुल। चलो अब धंधे पानी की बात करते हैं। धंधे पानी की बात भूल जाओ मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि कल्याण से पहले इगतपुरी आता है। मैं अपने साथियों के साथ वहां उतर जाऊंगा, और जब तक ये ट्रेन कल्याण पहुंचेगी मैं पहले ही टैक्सी लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। मेरे और मेरे साथियों के लिए उन निहत्थे लौंडों को मारना मैल झाड़ने के बराबर है। इन सांप का ख्याल रखो, प्यार से। कुछ लोग मेरे साथ आएंगे, बाकी यहां नजर रखें। जल्दी।
सब जगह छान मारो। जी साहब। अगर होशियारी दिखाए तो गोली से उड़ा दो। हर हालत में डायरी हासिल होनी चाहिए। जी साहब। जाओ। सब जगह देखा है साहब, कोई नहीं मिला। मुझे भी कोई नहीं मिला साहब। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं देख। जी साहब। मिस्टर कदम, उन लड़कों की फौज ने तुम्हारी बाजी पलट दी। अब शायद तुम्हें महल जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती, जरा पीछे मुड़ के देखिए। और आप लोग भी। मारो इनको। बोल, वो डायरी कहाँ है? बता, कैसे फंसाया तूने हमको? बोल, तूने मेरी मंजिला का खून क्यों किया? बोल बोल। ये ऐसे नहीं बोलेगा। बाहर फेंक इसे। बोल साले, कैसे फंसाया तूने हमको? ये ऐसे नहीं बताएगा बिजू। इसका सर बाहर खंबे से टकराने दे। जब नारियल की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा ना, तब पता चलेगा। बोल 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 बोल, नहीं तो बाहर फेंक देंगे। बोल। हाँ, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। जो ही इगतपुरी स्टेशन पे गाड़ी पहुंची, मेरी आंख खुल गई। कहाँ गई थी बेटे? कहीं नहीं। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो? संजय कहाँ है? कौन संजय? जो हमारे साथ कूपे में था। उसका नाम तो पंकज, पंकज निगम है ना? पंकज नहीं, संजय था वो। तुमने उसका भी खून कर दिया। प्यार करती थी मैं उससे। तुम किसी की खुशियां नहीं देख सकते, इसलिए तुमने उसको मार डाला। खूनी हो तुम, हत्यारे हो। किसी का खून नहीं किया है मैंने, समझी? मैं बहुत खामोश रही, पर अब मुझे कोई खामोश नहीं कर सकता।
मैं सारी दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी, मेरे डैडी का खून तुमने किया, तुमने। मेरी माँ को जीते जी मार डाला। बेचारी सिर्फ मुझे बचाने के लिए आज तक चुप रही, पर मैं तुम्हें नंगा करके छोड़ूंगी, फांसी के फंदे पर लटका दूंगी। डैडी के बाद तूने संजय का भी खून कर दिया। खूनी है तू, हत्यारा है, खूनी है तू, हत्यारा है, कमीने, हत्यारा है तू। That's all. चल। ये हथकड़ियां इन लोगों को पहना दीजिए इंस्पेक्टर साहब। एक डायरी के लिए इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया है। वो डायरी मेरे पास है, जिसमें मंजुला ने साफ साफ लिखा है कि उसके पिता की हत्या तुमने की है। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। उस डायरी से क्या साबित कर पाएंगे? जिस केस को आत्महत्या मानकर अदालत बरसों पहले फैसला दे चुकी है। ये खूनी है इंस्पेक्टर। ये हमारे सामने कबूल कर चुका है कि इसने मंजुला का भी खून किया है। ये तो एक शरीफ आदमी को फंसाने की साजिश है, जिसमें आप भी शामिल हैं इंस्पेक्टर साहब। आप सबको अदालत में देख लूंगा मैं। कोई सबूत है आपके पास? मैं हूं सबूत। खूनी, हत्यारे, पापी, तूने ही मेरे पति की हत्या की थी। अपनी मासूम बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए मैं एक जिंदा लाश बनकर तेरे हाथों की कठपुतली बन गई। पर तेरी हैवानियत ने मेरी बच्ची को भी उस रात ट्रेन में मार डाला। पागल हो गए हो क्या? जितना भी चीखो चिल्लाओ, अदालत में कुछ साबित नहीं कर पाओगे। कमीने, कानून की अदालत में शायद तू फिर से बच सकता है, लेकिन आज माँ की इस अदालत में तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। कमाल करते हैं ना। सिप्पी साहब जी। आपकी अगली फिल्म का लेखक है खोका गांगुली। दादा, इनको बोलो कि स्टोरी शूटिंग के लिए किसी 5 स्टार होटल में रूम बुक करो। चल चल चल, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। और उस पिक्चर में मेन कॉमेडियन का रोल करेगा नागपुरकर। नागपुर कौन? भृंग नागपुरकर, जैसे सदाशिव अमरापुरकर। वो क्या है ना कि जितना नाम बड़ा उतना ही कलाकार भी महान होता है ना दादा? कहिए ना। बिजू, आई एम सॉरी, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन तुम जरा बोलिंग ठीक कर लो। अगले साल कपिल को बोल के तुम्हें इंडियन टीम में दाखिल करवा दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। जो इंस्पेक्टर तलवार को चकमा दे सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट तो उसे सेलेक्ट कर ही लेगा। अच्छा, तो फिर मैं पुलिस क्लब की तरफ से क्रिकेट खेलूंगा। पहले नौकरी करो, बाद में क्रिकेट खेलो। पीछू पीछू, याद है जिसका इंटरव्यू दिया था? मेरी वो नौकरी पक्की हो और गई। मेरी छोकरी पक्की हो गई, मुबारक हो। अरे आइए ना प्रोड्यूसर। अरे क्या बात है? फोटो फोटो। अरे नहीं नहीं नहीं, एक फोटो ने हमें बहुत तकलीफ दी, अब कोई फोटो नहीं।